हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो लेक्चर लेके। और आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशंस के बारे में। जैसे मान के चलिए कि लाइट, अगर हमसे कोई पूछे या हम लोगों से कोई पूछे लाइट क्या है, हम लोग क्या आंसर देते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट क्या कभी ये सोच के देखे हैं कि लाइट बना किस चीज से है? जैसे हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं। बट क्या हम लोगों को ये पता है कि लाइट किस चीज से बना हुआ है, या कोई रेडिएशंस जो होता है वो किस चीज से बना होता है, वो ट्रैवल किस फॉर्म में करता है? क्या वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है? अगर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है तो वो क्या फॉर्म में करता है? बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने पहले ही पूछ लिया, तो चलिए आज के लेक्चर में इसी सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं थ्रू अ वेरी वेरी फेमस थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये थ्योरी क्या कहता है, उसके बाद मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये थ्योरी का जो पहला पॉइंट है ये कह रहा है द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small wave packets called quanta or photons in case of light। चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, तो रेडिएंट एनर्जी जो होता है, अब रेडिएंट एनर्जी क्या है? जिस कोई रेडिएशन हो रहा है, जैसे सोच लो कि लाइट जब एमिट होता है, लाइट जब ट्रैवल करता है, मान के चलते हैं कि सूरज का रोशनी से लाइट यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली ये क्वांटम थ्योरी को लाया गया था रेडिएशन को समझाने के लिए। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, फिर आपका हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ को समझाने के लिए मैक्स प्लैंक ने क्या किया, ये थ्योरी को लाए थे। तो उनका मानना था जब रेडिएंट एनर्जी जो है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ अदर रेडिएंट एनर्जी भी हो सकते हैं, जो कि एमिट हो रहे हैं या तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। मैं यहां पे थोड़ा स्ट्रेस डालना चाहूंगा, नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स, जिसको हम लोग क्वांटा या फोटोन्स कहते हैं इन केस ऑफ लाइट्स। जब हम लोग लाइट यूज करेंगे, जब लाइट एज रेडिएशन एनर्जी लेंगे, तब हम लोग फोटोन्स यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई और रेडिएंट एनर्जी ले रहे, जैसे हीट या कोई और रेडिएंट एनर्जी ले रहे, तब हम लोग क्वांटा यूज करेंगे। ओके, तो चलिए इस चीज को थोड़ा डिटेल्स में समझा जाए। देखिए, हम लोग जानते हैं या हम लोग को लगता है कि लाइट जो है ये तो बिना रुके ट्रैवल करता है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक धागे से आप एक काइट उड़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वो धागे से जैसे काइट बंधा हुआ रहता है और जो बंदा उड़ा रहा है, तो देयर इज अ कंटिन्यूअस, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो क्या लाइट भी इसी तरह का कंटिन्यूअसली, या कोई रेडिएशन जो ट्रैवल कर रखा है ये भी इस तरह का कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है?
तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक बोल रहा है कि नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा वेव पैकेट्स बना लेते हैं या पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल कैसे करता है? ओके, ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट? तो मान के चलते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट ए है और यहां से कोई एक रेडिएशन ट्रैवल कर रहा है, ओके, टू पॉइंट बी। ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई एक पॉइंट ए से एक रेडिएशन आ रहा है टू पॉइंट बी। ठीक है, तो देख के तो ये लग रहा है कंटिन्यूअस है। एक्चुअली वेव को हम लोग को देख के लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, राइट? अब मान के चलिए कि ये लाइट का ही बात कर रहे हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि ये लाइट है, तो लाइट ट्रेवल कर रहा है ए से लेके बी तक, पॉइंट बी तक। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक क्या बोल रहा है कि ये ऐसा कंटिन्यू ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसके अंदर में छोटा 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 पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये वेव पैकेट्स कहते हैं, या इसको हम लोग क्वांटा नहीं तो फोटॉन्स कहते हैं। तो इसके मतलब ये होता है बच्चों कि यहां पे छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी इस तरह से बटे हुए हैं, ओके, और ये इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रहा है। देखिए, जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी लाया गया था तो लाइट का प्रॉपर्टी को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। कोई एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बता रहा था कि उनका मान्यता था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन बाद में यह पता चला कि लाइट तो भाई ड्यूअल नेचर का निकला, ये तो निकला छुपा रुस्तम। तो ये देखिए, मैंने बना डाला इसका छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी। देख लीजिए कैसे लग रहा है, जैसे माला पहने हुए ना, हाँ, गंदा का माला। ओके, तो देखिए क्या ये पैकेट्स जो है, ठीक है, ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं ना। व्हाट इज दिस डिस्क्रीट फॉर्म? ये छोटा छोटा अलग अलग पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये एक साथ इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये ही तो प्लैंक ने समझाने की कोशिश किया कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो कंटिन्यू ट्रैवल नहीं करता। अगर कंटिन्यू कब हम लोग कहते हैं, अगर मैं ये पैकेट ड्रॉ नहीं करता, ये छोटा छोटा पैकेट्स को मैं ड्रॉ नहीं करता, तब मैं इसको कंटिन्यूअस कहता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक बोल रहा है कि देखो, ये छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल कर रहा है। अब इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? जब एक सिंगल पैकेट का बात होता है तब हम लोग कहते हैं क्वांटा। तब हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटा। ठीक है, तो कोई अलग रेडिएशंस, इन अगर हम लोग लाइट ले रहे हैं तो इसी को हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और मोर देन वन क्वांटा होता है तो उसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। मतलब क्वांटम इज अ प्लूरल फॉर्म एंड क्वांटा इज अ सिंगुलर फॉर्म। तो क्वांटा क्या है बच्चों? ये है सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो क्वांटा एक सिंगुलर, मतलब जब आप एक पैकेट ऑफ एनर्जी का बात कर रहे हैं तो उसको क्वांटा कहा जाएगा, और जब आप सारे क्वांटा को एक साथ पकड़ ले रहे हैं तब उसको हम लोग क्वांटम्स कहेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा है। तो देखिए, रेडिएशन किस तरह से ट्रेवल कर रहा है, नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, इन द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। अब सोच लीजिए कि जब हम माला पहनते हैं, जैसे मैंने अभी कहा गंदा फूल का माला, ठीक है, तो फूल का माला पहनते हैं। अब फूल वो बहुत क्लोज रहता है लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो एक एक करके निकल के आएगा, अलग अलग एक एक करके निकल के आएगा, वो एक साथ तो सारे निकल के नहीं आते हैं। अब होपफुली कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए कि पॉइंट बी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कैसे एब्जॉर्ब होगा? एक एक पैकेट करके एब्जॉर्ब होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे पैकेट एक साथ एब्जॉर्ब हो गए, नहीं, एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मतलब एब्जॉर्प्शन या एमिशन दोनों ही क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। इट इज नॉट दैट ओनली वन पैकेट ऑफ एनर्जी वी आर टॉकिंग हियर। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमरस नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि एक के बाद एक रेडिएट होते जा रहे हैं और जो एक ही साथ ट्रेवल कर रहे हैं। बच्चों, एक साथ ट्रेवल करना मतलब तो ये नहीं होता है कि वो कंटिन्यू है।
वो तो डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं, ये पैकेट आपस में बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू तो नहीं हुआ, क्योंकि जब आप उसको निकालेंगे या जब आप उसको एब्जॉर्ब कराएंगे या रेडिएट कराएंगे तो एक के बाद एक जाएगा, कंटिन्यू तो सारे नहीं जा रहे हैं। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को प्लैंक ने समझाया कि जो एनर्जी ऑफ द रेडिएंट होता है या जो रेडिएंट एनर्जी होता है, ये जब एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, जब ये एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इन दोनों केसेस में ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट, छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। जिस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वांटा या फोटोन्स हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर क्वांटा? क्वांटा जब हम लोग एक पैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, वन पैकेट ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग क्वांटा कहेंगे। और फोटोन्स कब यूज करते हैं? ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइट एज अ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। तो एक क्वांटा का एनर्जी कितना होगा? तो सर आपने तो बता दिया कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन ये पैकेट ऑफ एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, अब हम लोग को ये पता करना है, ठीक है। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी किससे जुड़ा होता है बच्चों? एनर्जी जुड़ा होता है वेव से, फ्रीक्वेंसी से, राइट। सो अब आ जाता है दूसरा पार्ट क्वांटम का या प्लैंक क्वांटम थ्योरी का दूसरा पार्ट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना चाहूंगा। आई होप कि आप लोग को पहला पोर्शन समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल, मैं कहता हूं प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो प्लैंक ये कह रहा है कि किस में कितना एनर्जी है, अब वो पता कैसे करेंगे, ठीक है, किस में कितना एनर्जी है, अब वो पता इसी से चलता है बाय जिसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सीधा सा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा बन गया क्रेस्ट, ये बन गया मेरा थ्रो, राइट। अब जिन बच्चों को वेव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मतलब होता है एक टोटल क्रेस्ट और थ्रो का अगर आप लोग लेते हैं तो उसका जो टोटल लेंथ होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो देख लीजिए, यहां पे, यहां से इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस तक को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, जिसको हम लोग लैम्डा, एक साइन होता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। अब बात वेवलेंथ का क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जहां पे भी आएगा वेवलेंथ ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो चलिए इसको समझते हैं। तो प्लैंक बोल रहा है एनर्जी बढ़ेगा, एक रेडिएशन का एनर्जी कब बढ़ता है? जब उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो इस चीज को समझना है। ये देखिए, यहां पे बता सकते हैं कि कितना वेव है। चलिए मान के चलते ये एक वेव है, 1 2 3। चलिए मैं और एक थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहां से अब इसका बन जाएगा, कितना हुआ? तो 1 2 3 4। तो यहां पे हमको 4 वेव दिख रहा है। कितना वेव दिख रहा है बच्चों? 4 वेव हमको यहां पे दिख रहा है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? अगर मैं यहां से यहां एक यूनिट लेंथ मान लूं तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4। समझ में आ रहा है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया पर सेकंड। एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है एक यूनिट एरिया से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4, 4 वेव पास कर रहा है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूं, फिर मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूंगा। चलिए मैं सेम लाइन को ड्रॉ करता हूं। बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको जिंदगी में आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो कम से कम नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने कितना वेव ड्रॉ किया था? 4। अब इसी सेम लेंथ में मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया। ये देखो मैंने फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा हाई कर दिया, मैं फ्रीक्वेंसी को मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है।
अब बढ़ाने से हुआ क्या, क्या फायदा हुआ, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जितना मैंने नंबर ऑफ पैकेट्स लिए थे, एनर्जी तो था, ठीक है, मुझे अगर यहाँ से यहाँ पे एनर्जी निकालना था तो हम कैसे निकालेंगे, यस, बाय काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। अगर मेरा नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा होगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मतलब यहाँ पे मेरा क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, हमको और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर पाएंगे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स दे पा रहा हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाने से क्या हुआ, मेरा ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे एकोमोडेट इस छोटा सा जगह में कर गया। मतलब जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स भी ट्रेवल कर पाएगा, या ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स वो एकोमोडेट कर पाएंगे। आई होप कि अब आपको पिक्टोरियली, मैंने पिक्चर से मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद तो हमको नहीं लगता कि आपको कम से कम प्लैंक क्वांटम थ्योरी का रिलेशन समझने में आपको तकलीफ होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझाने का। ओके, ये देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स बच्चों, देखो सेम एरिया में कितना ज्यादा हो गया, अब खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए मैं ओके देते देते मेरा हाथ तो थक गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर ऑफ फोटोन्स है। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि सेम लेंथ के लिए, देखिए सेम लेंथ है, मैंने दोनों का सेम लेंथ लिया, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा था, ये देखिए वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कम है, ये देखिए वेवलेंथ कम हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी बच्चों ज्यादा हो गया। चलिए काउंट करते फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। चलिए तो ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 7.5 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है देखो यहाँ पे लगभग 8 आ रहा है फ्रीक्वेंसी, राइट। हाँ, अगर मैं इसको भी काउंट कर देता हूँ एक्सटेंड करके तो 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो 8 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना था, यहाँ पे न्यू का वैल्यू था 4, और यहाँ पे देखो बच्चों न्यू का वैल्यू है 8। आप एक चीज समझ सकते हैं, कहता नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटा देखिए कितना बढ़ गया। अब बच्चों एक एक पैकेट ये क्या डिटरमाइन करता है, ये क्या शो करता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। समझ में आ गया। तो प्लैंक ने यही तो समझाया कि देखो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो क्या गलत बताया, ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटा जो भी है उसका भी तो नंबर इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मैं अब मिटाते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन में चल जाते हैं। ओके, तो देखो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू, अभी मैंने दिखाया था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन किससे बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा है। यहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग 1 सेकेंड। तो जितना फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे रेडिएशन का, ये जो रेडिएशन में हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटा होगा और उसका एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब E इज इक्वल टू, अब यहां पे कांस्टेंट लेना है बच्चों, ठीक है। तो एक कांस्टेंट प्लैंक ने लिया, इसका नाम है, दिस इज वेरी फेमस, ठीक है। इसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू बच्चों 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आप लोग को कहीं ना कहीं याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू, लेकिन एग्जाम में नहीं दिया जाता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू H न्यू। अब H क्या है, H का वैल्यू कितना हुआ, H एक प्लैंक कांस्टेंट है क्योंकि उनका नाम उन्होंने रखा, ठीक है। तो इसको प्लैंक कांस्टेंट हम लोग रखते हैं ना, कहते हैं, और इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यह है प्लैंक क्वांटम का वैल्यू, ठीक है। अब रही बात कि अगर मेरा एक वेव में, ठीक है, मुझे अगर एक वेव का एनर्जी पता करना है, एक रेडिएशन का एनर्जी पता करना है, तो सोचिए मान के चलते कि अगर मेरे एक वेव में यहां से यहां तक 100
फोटोन्स या क्वांटा है, मान के चलिए कि यहाँ पे 100 क्वांटा है, तो अब एनर्जी कितना होगा, उस वेव के लिए कितना एनर्जी है, उस रेडिएशन के लिए आप एनर्जी कितना निकालते हैं, E इज इक्वल टू, देखिए 100 इंटू एच न्यू लिखते कि नहीं, ये वैल्यू कितना के लिए है, ये एनर्जी किसके लिए है, 1 क्वांटा के लिए है। ये H ये किसके लिए निकाल रहे, एक क्वांटा के लिए निकाल रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू आप लोग निकाल रहे हैं ये 1 क्वांटा के लिए है बच्चों, दिस इज फॉर 1 क्वांटा। ये एनर्जी जो निकाल रहे हैं ये 1 क्वांटा का है, मतलब एक पैकेट का एनर्जी है, ये सारे पैकेट का एनर्जी नहीं है। तो अगर मुझे सारा एक रेडिएशन का पूरा एनर्जी निकालना है तो मुझे उसका सारा जितना भी उसमें क्वांटा है या क्वांटम है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब इस फॉर्मूला को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू एन मान लेते हैं स्मॉल n H इंटू न्यू। अब बच्चों n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन्स, जो भी कहिए। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा, कितना क्वांटा है उसमें, 100, 50, 1, 2, 3, 4, तो जितना भी आप निकालेंगे हमेशा उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमेशा, और अगर कोई भी वैल्यू आप नहीं लिख रहे तो उसका मतलब है कि आप एक क्वांटा के लिए एनर्जी निकल रहा है ये डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया जा सकता है, एन एच। अब बच्चों न्यू या फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा देखिए हम लोग लिखते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये रिलेशन हम लोग को शायद पता होगा। तो ये सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो अगर मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूं न्यू के जगह में तो ये बन जाएगा सी बाई लैम्डा। अब बच्चों 1 बाई लैम्डा क्या होता है, 1 बाई लैम्डा मतलब होता है न्यू बार या वी बार, जिसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। मतलब यहां से हम लोग वेव नंबर को भी एसोसिएट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, ओके। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हम लोग कोई भी गिवन रेडिएशंस के कितना उसमें एनर्जी होता है यह पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये हर जगह में आपको देखेंगे, आप लोग बहुत जगह में देखेंगे इस क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशंस होगा, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो रेडिएशंस होता है वो कंटिन्यूअस ट्रैवल नहीं करता है, वो डिसकंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा, और सबको अगर लेते हैं तो क्वांटम, इसी को हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को मैंने थोड़ा भी बहुत अगर होगा तो शायद क्वांटम थ्योरी प्लैंक का मैं समझा पाया, ओके। सो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इसको और एक बार देखिए, आराम से ठंडा दिमाग से बैठ के देखिए इसको, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्जाम में इसका क्वेश्चंस लेकिन आते हैं, क्लास 11 स्टैंडर्ड में इसका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे बाय बाय, टाटा, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।